जय महाकाल मेरे प्रिय साधकों और मित्रों। आज मैं एक पावरफुल टोटका लेकर आया हूँ। ये टोटका है जो आपके दुश्मन हैं उनको परेशान करने का। जो आपका दुश्मन आपको परेशान करता हो, अगर ये टोटका आप करोगे तो उसके घर में आए दिन झगड़े होते रहेंगे। वो परेशान हो जाएगा इन झगड़ों से, घर छोड़ के चला जाएगा। यहाँ तक नौबत आती है, बहुत परेशान होता है, बहुत झगड़ा, आपस में मारपीट करने लगते हैं। इतना भयानक ये प्रयोग है। तो ये किसी के भी ऊपर आपको नहीं करना है या आजमाने के लिए नहीं करना है टोटका। जब आपको कोई सही में बहुत परेशान करता हो, बहुत तकलीफ़ देता हो, तभी ये टोटका करें। क्योंकि इस टोटके के करने से सही में आपस में बहुत झगड़ा होता है उनके घर में, एक दूसरे को ही मारपीट करने लग जाते हैं। यह इस तरह का टोटका है, तो इसका आप लोग गलत उपयोग नहीं लेंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और इसी आशा के साथ मैं आपको ये टोटका बताने जा रहा हूँ आज। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं कि जिनको शत्रु को बाण मारने का मंत्र चाहिए या फिर शत्रु को परेशान करने का मंत्र चाहिए। देखिए, एकदम बाण मारना और किसी की जान लेना ये अच्छी बात नहीं है। बाण मारने का मंत्र यूज़ मत करो। मैं आपको कोई दूसरा मंत्र दूंगा। बाण मारने का मंत्र उन्हीं को मिलेगा जो दीक्षा लेंगे और मुझे लगेगा कि ये सही रास्ते पे चलेगा, उसी ही मैं बाण मारने का मंत्र दूंगा। क्योंकि ये ऐसा हथियार है कि ये बहुत खतरनाक हथियार है। बाण मारने का मंत्र ये साधारण मंत्र नहीं है। ये अगर गलत इंसान के हाथ लग जाता है बाण मारने का मंत्र, तो ये एक समाज के लिए बहुत खतरनाक बात हो सकती है। इसलिए मैं बाण मारने का मंत्र नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन अगर आपको शत्रु परेशान कर रहा है तो उसका मुख स्तंभन का दूंगा। उसको और भी कई तरह की ऐसी समस्याएं, उसकी आर्थिक समस्याएं चालू हो जाएंगी, उसका व्यापार नुकसान में आएगा और भी बहुत कुछ। अगर वो आपको परेशान कर रहा है, आपको मारपीट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपके पैर पड़ेगा, आके आपसे आके माफ़ी मांगेगा। ऐसे ऐसे भी प्रयोग है। या उसको अपन दूसरे भी, आप जो है उसको दूसरी भी कुछ ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, वो मैं आपको ज़रूर दूंगा। पर किसी को एकदम से जान से मारना बाण मंत्र लेके, ये अच्छा कर्म नहीं है। फिर भी जो दीक्षा लेने वाले शिष्य उनको तो दूंगा, क्योंकि उनसे वचन लिया जाता है, इसलिए दिया जाता है। ये बात ध्यान रखें। और आप लोग जब भी मैं वीडियो डालता हूँ, पूरा वीडियो देखें, आधा अधूरा वीडियो ना देखें। थोड़ा सा मंत्र ले लिए और विधि ले ली और चले गए, नहीं। देखिए, आधा अधूरा ज्ञान कभी भी खतरनाक होता है, ये बात ध्यान रखें। आधा अधूरा ज्ञान इंसान को हमेशा मुसीबत में ही लेके जाता है। इसलिए आधा अधूरा ज्ञान नहीं होना। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके ही फ़ायदे के लिए बात कर रहा हूँ, मुझे क्या है। अगर आप सुनोगे, समझोगे तो आपका ही फ़ायदा है। आप ही बेहतर एक अच्छे साधक बन पाओगे। बराबर बोल रहा हूँ ना मैं। अगर आप सुनोगे तो आप ही एक अच्छे साधक बनेंगे। आपके ही फ़ायदे की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो पूरा देखा करें। और कुछ अगर आपको समस्या हो, कोई अगर आपकी विद्या में रुचि हो, कोई आपको नई साधनाएं जानना चाहते हो, तो आप कमेंट करें, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बनाकर ज़रूर भेजूँगा। और सुनील जी, आप भी एक बात समझ लीजिए, एक दोयरे, सुनील दोयरे है ना, तो इस तरह एकदम से बाण मारना किसी को ठीक नहीं है। अगर फिर भी अगर ऐसा कुछ लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, देखते हैं, सोचेंगे क्या करना है। तो आज का अपन प्रयोग के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। प्रयोग ऐसा है, आपको यह प्रयोग रविवार को करना है, लेकिन रविवार से पहले आपको थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करना है। मतलब ऐसी जगह पता करना है जहाँ पे भैंस बैठे रहते हो, या किसी
किसी के घर में भी तो ऐसे भैंस बैठे हुए रहते हैं, पालतू भैंस भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जहाँ भैंस बांधे हुए रहते हैं ऐसी जगह को ढूंढ के रख ले। किसी के गाय का कोटा होगा, किसी की गौशाला होंगी, या कहीं भी जहाँ पे भैंस बांधे हुए रहते हैं, भैंस बैठे हुए रहते हैं, ऐसी जगह का आप लोग पहले पता कर ले। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक और दूसरी जगह का पता लगाना है। दूसरी जगह कौन थी, जहाँ पर गधे वाले रहते। गधे वाले मालूम है ना, जो गधे से मट्टी वट्टी धोते, ईंट वगैरह ढोते। तो वो लोग कहाँ पर रहते हैं उनका पता कर लें। जहाँ पर वो लोग गधे बांधते हैं वो जगह का पता करें। एक भैंस जहाँ पर बांधी जाती है और दूसरा गधे जहाँ पर बांधे जाते हैं, ये दो जगह का आपको पहले से पता करके रख लेना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि रविवार के दिन दोपहर के समय पहले जाना है जहाँ पर भैंस बांधी जाती हैं और जहाँ पर भैंस बैठी होंगी, उस भैंस के यानी उस वक्त बैठी होना ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन वहाँ पर बैठी होंगी, आपको पता है वो निशान बना हुआ रहता, वहाँ से थोड़ी मट्टी उठा लेना। उसके बाद में जहाँ पर गधे बांधे हैं या बैठे हुए हैं वहाँ की थोड़ी मट्टी उठा लेना। पहले भैंस के वहाँ जाना है, गधे के यहाँ नहीं जाना, नहीं तो टोटका काम नहीं करेगा। पहले भैंस के यहाँ जाना है, वहाँ की मट्टी लेना है, वहाँ से सीधा जहाँ गधे बांधे उस तरफ जाना है और वहाँ से थोड़ी सी मट्टी उठा के इकट्ठे कर लेने हैं। अब आपको दोनों भी तरफ से जो आपने मट्टी ली है वो दोनों को अलग अलग रखना है। ठीक है। अब अलग अलग रखने के बाद में आपको किसी भी शमशान में जाना है, किसी भी शमशान में जाना है और शमशान की थोड़ी सी मट्टी उठा लेना है। बस हो गया आपका टोटका तैयार। अब आपको ये तीनों मिट्टी को एक में मिलाना है और मिलाकर दोपहर के ही समय या शाम के समय, जैसा आपको समय मिले, इस मट्टी को अपने घर नहीं ले जाना, ये याद रखें, नहीं तो पता चला तुम्हारे ही घर में झगड़े लग गए। ये मट्टी अपने घर नहीं ले जाना है और ये मट्टी बाहर ही रखना है आपको, कोई अपने घर के आंगन में भी नहीं रखना है इस मट्टी को। तो ये तीनों मट्टी मिलाकर आपको दुश्मन के घर पे फेंक देना है। बस हो गया काम भारी। अब मज़ा लेते रहो, देखते रहो उनके झगड़े कैसे हो रहे, एंटरटेनमेंट करो खुद का, समझे? खुद का एंटरटेनमेंट करो, लोगों के झगड़े हो रहे देखते रहो। आपका दुश्मन परेशान होगा आपकी आंखों के सामने, आप देखते रहेंगे वो परेशान हो रहा है। क्योंकि मित्रों, अगर घर में ही अगर अशांति का माहौल रहा तो इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता, ये आप जानते हैं। और साधारण अशांति नहीं, एक दूसरे के साथ मारपीट करेंगे, बाप बेटे को मार रहा, बेटा बाप को मार रहा, बहू सास को मार रही, सास बहू को मार रही, इस तरह से झगड़े लग जाते हैं उसमें। और अगर इसको आपको शांत करना है तो शांत करने के लिए इसको उल्टी विधि करनी है। पहले आपको गधे के पास जाना है, फिर भैंस के पास जाना है, फिर शमशान जाना है और वो मट्टी उठा के डाल देंगे तो टोटका ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा ही एक नया टोटका लेकर आऊँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और याद रखें, ये बंगाली टोटके हैं, बहुत पावरफुल टोटके, इसे ज़रूर आजमाएं और अपनी परेशानी